प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 60 संज्ञा के विकारक तत्व। इसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं लिंग पर। लड़कियां गा रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, चाचा चाची से बतिया रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़कियां और चाची शब्द स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं तथा लड़के तथा चाचा पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा, बूढ़ा, अध्यापक, नौकर, मोर आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चाची, बुढ़िया, अध्यापिका, नौकरानी, मोरनी आदि। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिए लिंग की पहचान उनके रूप, आकार आदि के आधार पर की जाती है। हालांकि नियमों के अपवाद भी हैं। कुछ प्राणीवाचक सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग। सदा नित्य पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण: चीता, तोता, बाज, गरुड़, उल्लू, खटमल, कछुआ, खरगोश, बिच्छू आदि। यदि इनका स्त्रीलिंग रूप प्रयोग करना हो तो शब्द से पहले मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा बाज। सदा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण: मैना, मछली, मक्खी, चील, कोयल, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द से पहले नर जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर गिलहरी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जिन शब्दों के अंत में अकारांत शब्द अ हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, नाच, खेल, संसार, पहाड़, वन, मन, बालक आदि। दूसरा, आ, आओ, पा, पन, न, त्व, आवा तथा औड़ा जिन संज्ञाओं के अंत में आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोटा, छाता, झगड़ा, पैसा आदि। बहाव, उतराव, चढ़ाव, छिपाव आदि। पुजापा, बुढ़ापा आदि। पागलपन, लड़कपन, बचपन, अपनापन आदि। गगन, हवन, यौवन, नयन आदि। स्त्रीत्व, देवत्व, नारीत्व आदि। बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, पहनावा आदि। पकौड़ा, हथौड़ा। पर्वतों, दिनों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, द्रव पदार्थों, समुद्रों, देशों, महाद्वीपों, महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, मंगलवार, सूर्य, शनि, हीरा, मोती, नीम, पीपल, जौ, दूध। पानी, तेल, मार्च, मई, भारत, चीन, अफ्रीका, हिंद महासागर आदि। नंबर 4, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, कान, मुंह, माथा, गला, हाथ, पैर, अंगूठा, दांत, घुटना, पैर आदि। नंबर 5, खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पागल खाना, जिम खाना, डाक खाना, खाना, जेल खाना आदि। नंबर 6, दान से अंत होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूलदान, पायदान, पीकदान आदि। नंबर 7, एरा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, लुटेरा, सपेरा आदि। नंबर 8, वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध वाला, पान वाला, चाय वाला आदि। नंबर 9, वर्णमाला के क, च, त, प, अ, आ, उ आदि पुल्लिंग होते हैं। इनमें से ई तथा ई रै स्त्रीलिंग होते हैं। रै से ऋषि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में अ, ई अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, क्षमा, करुणा, कृपा, याचना, पाठशाला आदि। ई शक्ति, अग्नि, रीति, समिति आदि। उ वायु, धनु, आयु, धातु आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, नी, री, तो, ता, आई, इमा, आस, आवत, आहर आदि की ध्वनि आती है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई खिड़की, कुर्सी, नदी, घड़ी आदि। नी करनी, जननी, छटनी, ओढ़नी आदि। री मठरी, गठरी, पटरी आदि।
तो रंगत, चाहत, हरकत, खपत आदि। तो गीता, सरिता, मित्रता, माता आदि। आई कटाई, चढ़ाई, खटाई, बिठाई आदि। इमा महिमा, नीलिमा, कालिमा आदि। आस, भड़ास, खटास, प्यास आदि। आवट, बनावट, सजावट, थकावट, रुकावट आदि। आहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट आदि। तीसरा पॉइंट है इसका, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, देवनागरी, रोमन आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, टांग, अंगुली, छाती, कमर आदि। भोजन मसालों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, सब्जी, रोटी, पूरी, जलेबी, खीर आदि। नदियों, झीलों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, डल, चिल्का, सांभर आदि। तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या आदि। नक्षत्रों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चित्रा, भरणी, रोहिणी, कृतिका आदि। लिंग परिवर्तन, आ को आ में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग श्याम, श्यामा, पूज्य, पूजा। छात्र, छात्रा, बालक, बालिक, भवदीय, भवदिया, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्य। आ को ई में बदलकर डाल, डाली, पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, देव, देव। हिरण, हिरनी, गोप, गोपी, दास, दासी, मेंढक, मेंढक। आ को ई में बदलकर यानी बड़ी ई में मामा, मामी, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की, मौसा, मौसी, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी। आ को इया में बदलकर लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अब को इका में बदलकर लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, रक्षक, रक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, पालक, पालिक। अंत में आनी लगाकर जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, इंद्र, इंद्राणी, मेहतन, मेहतरानी। अंत में नी लगाकर चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, सियार, सियारनी, जाट, जाटनी, भील, भील। वान को वती में बदलकर गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवान, भगवती, यशवान, यशवती, बलवान, बलवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, सत्यवान, सत्यवती। मान को मति में बदलकर श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अंत में इन लगाकर ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, जुलाहा, जुलाही, तेली, तेलिन, नाई, नाइन, धोबी, धोबिन, कहार, कहार। अंत में आइन लगाकर बाबू, बबुआइन, बनिया, बनियाइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवा, हलवाइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाई। पुल्लिंग शब्दों के पहले मादा लगाकर खरगोश, मादा खरगोश, भालू, मादा भालू, भेड़िया, मादा भेड़िया, गीदड़, मादा गीदड़। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, राजा, रानी, बैल, गाय, ताऊ, ताई, नर, नारी, बहनोई, बहन, जीजा, जीजी, ससुर, सास, विदुर, विधवा, दूल्हा, दुल्हन, साधु, साध्वी, भाई, बहन, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, बादशाह, बेगम, वर, वधु, युवक, युवती। ये बिल्कुल डिफरेंट यानी कि अलग है। ठीक है, अगला विषय है हमारा वचन। मुर्गा, मुर्गे, कुर्सी, कुर्सियां। ऊपर दिए गए समूहों में मुर्गा व कुर्सी शब्द से उनके एक होने का बोध हो रहा है, जबकि मुर्गे व कुर्सियां से उनके एक से अधिक होने का। संज्ञाओं की संख्या वचन कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला, लड़का, साड़ी, दरवाजा आदि। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी के होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे केले, लड़के, साड़ियां, दरवाजे आदि। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम से, क्रिया से। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान, जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो एक वचन है, कुत्ते भौंक रहे हैं तो बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे हैं। वह पढ़ रहा है तो एक वचन है, वे पढ़ रहे हैं बहुवचन है। क्रिया से वचन की पहचान, जैसे हाथी पानी पी रहा है एक वचन, और हाथी पानी पी रहे हैं पता नहीं कितने हैं,
दो है, तीन है, चार है या बहुत सारे हैं। बच्चा सो रहा है एक वचन है, बच्चे सो रहे हैं बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, देखिए याद रखें। आदर प्रकट करने के लिए प्राय बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी सत्य के पुजारी थे, पिताजी कल आ रहे हैं। अपनों को बड़ा दर्शाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे मालिक नौकर से कहता है मैं तुम्हें हम छुट्टी नहीं दे सकते। तू एक वचन है जिसका बहुवचन तुम होता है, लेकिन शिष्टाचार की भाषा में तू के स्थान पर तुम का ही प्रयोग किया जाता है। तू शब्द का प्रयोग या तो अपमानजनक व्यवहार के लिए होता है या अधिक घनिष्ठता में, जैसे तू हमसे बात कैसे कर रहा है, भाग यहाँ से, ये अपमान हो गया। अरे यार तू कब आया, ये घनिष्ठता हो गई। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा एक वचन शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सच, झूठ, आकाश, घी, सोना, चांदी, प्रेम, मोह, सम्मान, सहायता, ताश, वर्षा, क्रोध, पानी, दूध, जनता आदि। सदा बहुवचन वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोग, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, जैसे कमरा कमरे, लड़का लड़के, पेड़ा पेड़े, पपीता पपीते, बच्चा बच्चे, बस्ता बस्ते, रसगुल्ला रसगुल्ले, शीशा शीश। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे बहन बहने, दाल दाले, कलम कलमे, सड़क सड़के, दीवार दीवारें, छत छतें, पुस्तक पुस्तकें, राह राहें। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कविता कविताएं, माला मालाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, कथा कथाएं, बाला बालाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कला कला। ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है तथा ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है, जैसे पत्ती पत्तियां, रोटी रोटियां, ताली तालियां, साड़ी साड़ियां, लाठी लाठियां, चाबी चाबियां, गाड़ी गाड़ियां, गली गली। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को बदलकर या कर दिया जाता है, जैसे कुटिया कुटिया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया, डिबिया डिबिया, चुटिया चुटिया, बंदरिया बंदरिया। उकारांत उकारांत को औकारांत शब्दों के अंतिम उ या ऊ के स्थान पर उए जोड़कर, ओ में ए जोड़कर, जैसे बहु बहुएं, वधु वधुएं, गो गौएं, वस्तु वस्तुएं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में लोग जन गण वृंद वर्ग आदि शब्द जोड़कर, जैसे लेखक लेखक वृंद, नारी नारी वर्ग, अधिकारी अधिकारीगण, युवा युवा लोग, गुरु गुरुजन, कर्मचारी कर्मचारीगण, पाठक पाठकगण, भक्त भक्तजन। अगला विषय है हमारा कारक। राम रावण बाण मारा, रोहन नई कार खरीदी है। उपयुक्त वाक्यों से पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि हम इसमें कुछ शब्दांश जोड़ दें तो राम ने रावण को बाण से मारा, रोहन ने नई कार खरीदी है। अब वाक्य पूर्ण हो गए हैं और अर्थ भी तुरंत समझ में आ रही हैं। संज्ञा सर्वनाम के आगे जो ने से को आदि विभक्तियां लगती हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले आता है कर्ता का। जिस संज्ञा सर्वनाम से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का परसर्ग चिन्ह ने है। यह कभी यह कर्ता कारक के पीछे लगा होता है तो कभी नहीं भी लगा होता है, जैसे माँ ने पाठ पढ़ाया, मैं खेल रहा हूँ। कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है, ये कभी कर्म कारक के साथ लगा होता है और कभी नहीं होता, जैसे रवि ने भिखारी को खाना दिया, हम बाजार जरूर जाएंगे। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है
उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा है। यह चिन्ह करण कारक के बाद सदैव लगता है। जैसे हम गाड़ी के द्वारा दिल्ली गए, उसने चाकू से फल काटे। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मोहन को पैसे दे दो, बहन ने भाई के लिए कपड़े खरीदे। संप्रदान कारक के चिन्ह को तथा के लिए हैं। ये चिन्ह संप्रदान कारक के बाद आते हैं। अपादान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम से पृथकता, दूरी या तुलना प्रकट की जाती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे कारक का चिन्ह इस कारक का चिन्ह से यानी कि अलग होने के अर्थ में है। ये चिन्ह सदैव अपादान कारक के बाद प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसमें से का अर्थ जो है अलग होने के तौर पे होता है। बंदर पेड़ से गिर गया। संबंध का वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब क्रिया से न होकर वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है तो उस संबंध को सूचित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के हैं। ये कारक चिन्ह सदैव अपादान कारक के बाद प्रयोग होते हैं। जैसे वह मेरे चाचा का घर है, आज रवि के पिताजी आएंगे। अधिकरण कारक वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के आधार को प्रकट करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह में और पर हैं। ये चिन्ह सदैव अधिकरण कारक के बाद आते हैं। जैसे राधा कमरे में बैठी है, यात्री रेलगाड़ी की छत पर चढ़ गए। संबोधन कारक वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा सर्वनाम का संबंध न तो क्रिया से और न दूसरे शब्दों से हो बल्कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे राम जरा इधर सुनो मित्र, तुम मेरी बात मानोगे। संबोधन कारक का कोई परसक चिन्ह नहीं होता। इसके बाद प्राय देखो ये ऐसा साइन तथा अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। कारकों की परसक तालिका कारक, परसक चिन्ह और उदाहरण। कर्ता कारक ने दिव्या ने खाना खाया। कर्म कारक को अपने दोस्त को बुलाओ। करण कारक से के द्वारा आम को चाकू से काटो। हम बस के द्वारा दिल्ली गए। संप्रदान कारक को के लिए दुखी को धीरज दो, रवि के लिए पुस्तक लाओ। अपादान कारक से अलग होने के लिए मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। संबंध कारक काकी के विजय का काम पूरा हो गया, मीता की पुस्तक खो गई। अधिकरण कारक में पर गुल्लू के दादा बीमार हैं, कमरे में कुत्ता बैठा है, पेड़ पर कौवा बोल रहा है। संबोधन हे राम मुझे बचाओ, रिया तुम यहाँ से चली जाओ। पाठ में हमने क्या जाना आइए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जिन शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग तथा जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो परसर्ग लगते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।